Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter 5, that is the unique world of insects and animals. We have finished this chapter and today in part 5 of this chapter, we are continuing with the practice questions of this chapter. तो बच्चों कक्षा 5 के EVS में हम हमारा 8वां अध्याय पढ़ रहे थे. इस अध्याय को हम पूर्ण कर चुके थे और आज 5वें भाग में हम इस अध्याय के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं. See, the first question here is, look at the pictures given below, identify them and write one characteristic feature of the organism. So, in the next slide you will see some pictures of different animals or organisms and you have to write one characteristic feature of all of them. तो बच्चों इस पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको कुछ अलग अलग प्राणियों के या अलग अलग जीव जंतुओं के चित्र दिखाए जाएंगे और हर चित्र में आपको उस एनिमल को पहचानना है और फिर उसकी किसी एक विशेषता के बारे में बताना है. तो मुझे आशा है आप सभी आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे. चलिए देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर हियर इज ऑफ elephant. So you can understand that this is the picture of elephant. So you will write the name that it is elephant. Now can you tell me one characteristic of elephant? तो ये हाथी की पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं. अब हाथी की कौन सी विशेषता होती है आप बता सकते हैं? हाँ मुझे पता है, आप बता सकते हैं. दैट इट इज़ अ लार्ज एनिमल, बहुत ही बड़ा जंतु होता है और उसके अलावा इसकी विशेषता होती है ये दांत. सो इट इज़ हैविंग टस्क. सो वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलिफेंट इज़ दैट इट इज़ हैविंग tusk or the tusk of the animal is the characteristic feature of दिस एनिमल. तो बच्चों यहाँ आप हाथी की पिक्चर को देख रहे हैं और हाथी की जो टस्क है, इसके जो आप ये बड़े से दांत देख रहे हैं वो आपको इसमें आसानी से नज़र आते हैं और यही इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. और इसके अलावा भी इसके कई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं. सो देयर कैन बी मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन एनिमल एंड यू कैन एड हियर वन और टू मोर क्वालिटीज. सी द नेक्स्ट पिक्चर. So here is the next picture. Whose picture is this? So this picture is of a fish. तो बच्चों यहाँ आप जो पिक्चर देख रहे हैं, अगली जो पिक्चर आपको दिखी है वो किसकी है? फिश की है. Now can you tell me one important characteristic of fish? Yes, definitely you can tell me that fish it lives in water. कहाँ रहती है बच्चों फिश? आप सभी जानते हो. एंड वी डिस्कस दिस थिंग इन द चैप्टर ऑल्सो दैट द फिशेज लिव इन वाटर बट वी कैन नॉट लिव इन वाटर बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव देयर. तो बच्चों मछलियाँ जो हैं वो पानी में रहती हैं और हम मछलियों की तरह हमेशा पानी में नहीं रह सकते हैं. सी द नेक्स्ट पिक्चर. So here is the next picture. Whose picture is this? So you know that this is the picture of a sparrow. So here is a picture of a sparrow. तो बच्चों ये पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है ये किसकी पिक्चर है? चिड़िया की पिक्चर है. अब चिड़िया जो है वो कैसे खास है? What is the characteristic feature of this sparrow? So all of you know that it can fly. It can fly in the sky. तो बच्चों जो चिड़िया है आप सभी जानते हैं कि ये उड़ सकती है and we already know that all of the birds can fly but we cannot fly like them. तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सभी पक्षी उड़ पाते हैं लेकिन हम पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकते हैं. So next picture is a beautiful animal. So can you identify this animal? Yes, this is rabbit. So what is the characteristic feature of this animal? So there are many characteristic features of this animal but we have to answer one characteristic feature. So we can say that it is a small and furry animal. So it is having lot of fur and it loves carrot, you know that.
See, now rabbit is an animal which is having many characteristic features. So here we are mentioning one only, as you have to answer only one characteristic feature. So it is a small and furry animal. तो बच्चों खरगोश को आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और खरगोश तो बहुत ही प्यारा सा जंतु होता है. जिसने असली में देखा होगा, जिसने इसको उठाया होगा, वो अच्छे से इस बात को समझ सकता है. तो अगर हम खरगोश की बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता कई सारी हैं. तो एक विशेषता हम लिख सकते हैं कि एक छोटा सा और फर वाला पशु होता है. बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फर होता है. सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2. इट इज हाउ डू bats fly in the dark without striking any object. So we studied that in our chapter, that bats are able to fly in the dark without striking any object in the path. तो बच्चों यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में आसानी से कैसे उड़ लेते हैं और रास्ते में वो किसी भी वस्तु से टकराते भी नहीं हैं. So yes, we know the answer and we can answer it like that when bats fly in the dark, they produce a sound of very high frequency which reflects back when it strikes any object in front of it, and that's why whenever this sound reflects back, they come to know that there is some object in the path and they don't strike that object. तो बच्चों आपको याद है ये चीज़ हमने डिस्कस किया था हमारे अध्याय में कि जो चमगादड़ होते हैं ये आसानी से अंधेरे में उड़ पाते हैं क्योंकि जब ये उड़ते हैं तो एक बहुत ही तीव्र आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और वो जो तीव्र आवृत्ति की आवाज़ या ध्वनि होती है वो टकराती है जब किसी चीज़ से और परावर्तित होकर आती है तो इन्हें पता चल जाता है. और जैसे ही वो साउंड, वो ध्वनि रिफ्लेक्ट होके आती है तो ये पहचान जाते हैं कि रास्ते में कोई वस्तु है और ये अपना रास्ता बदल लेते हैं, और इसी कारण आसानी से ये अंधेरे में भी उड़ जाते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एंड वी विल बी मीटिंग in the next video with the next chapter. Till then, thank you for watching.